हे 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 हेलो दोस्तों। मैं आकाश खन्ना एक बार आप सभी खूबसूरत लोगों का आपके अपने चैनल स्किल्स बाय खन्ना में स्वागत करता हूं। और आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और बखूबी मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इंटरकनेक्टेड पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं, फिर वहाँ से डैशबोर्ड पे कैसे जाते हैं, एक बेसिक डैशबोर्ड्स बनाना सिखाए, चार्ट्स, पाइवट टेबल, सम स्लाइसर फिल्टर, जो मैंने आपको सारे वन बाय वन कॉन्सेप्ट समझाए धीरे धीरे हर एक वीडियो में। एंड देन उसको क्लब किया एंड देन उसको पेश किया कि वो किस तरह से हम उसको यूटिलाइज करते हैं अपने एक्सेल में। थोड़ा और डिस्कस करेंगे, पर डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से खुश हूं और नाराज भी हूं। आप वीडियो को देख तो रहे हैं पर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप पूरे पूरे वीडियोस देख रहे हैं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप वीडियोस देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। पर अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कुछ नया कंटेंट और पेश करने के लिए। और इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं और यही शीट आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो skillsbyKhanna@gmail.com पे हमें लिख सकते हैं कि दैट यू नीड अ शीट रिक्वायर्ड फॉर ऑल द कोर्सेज, और किसी एक स्पेशल कोर्स के लिए चाहिए तो उसके लिए लिख सकते हैं। और आज बात करेंगे थोड़ा सा आगे हमारे लास्ट लेक्चर से, कुछ थोड़ी अच्छी बात होगी यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा आज इसको बढ़ाऊंगा यहाँ पे। और मैंने आपको पेंट फॉर्मेटर के बारे में जो बताया था उसका यूटिलाइज करूँगा, यहाँ से पेंट फॉर्मेटर चुराऊंगा, आर और एस टी तक मैं इसको पेंट फॉर्मेटिंग करूँगा। सेम कलर का इसने ले लिया, इस डैशबोर्ड की इस वाली लाइन को मैं थोड़ा सा सेंटर लाइन करूँगा। एक तरीका ये भी था, यहाँ पे एक टूल होता है, देखो अगर आप, ठीक है। मुझे क्या टूल चाहिए इस समय, मुझे इसके टेक्स्ट इफेक्ट में, शैडो में, ग्लो मैंने ले लिया था, रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन डालना था और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन मुझे मिला नहीं, तो पहले वाला हम रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। और इसके कलर को, टेक्स्ट आउटलाइन, टेक्स्ट इफेक्ट के ग्लो को मार्जिनली ब्लू ही रखते हैं इसको, क्योंकि ब्लू पर ही अच्छा दिखेगा ये काफ़ी। आगे बात करते हैं कुछ इस तरह जो हमने बात करी थी पहले। चलो इसको मैं स्मॉल कर लेता हूँ, इसको भी मैं स्मॉल कर लेता हूँ। और आज एक हम नया स्लाइसर डाल के देखते हैं, टाइमलाइन स्लाइसर जो भी अगर आप कहें, फिल्टर डाल के देखते हैं। यहाँ पर जाएं एनालाइज में, यहाँ पर बच्चे फिल्टर कनेक्शन भी एक ऑप्शन है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको लास्ट क्लास में, नहीं समझ में आता तो वहाँ से देख सकते हैं। इंसर्ट स्लाइसर लिखा आ रहा है, मैं स्लाइसर पे गया। यार जितने स्लाइसर बनेंगे उतना पाइवट का डेटा एनालिसिस आसान होगा, उतना कॉम्प्लेक्स डेटा का अंडरस्टैंडिंग आसान होगा। सो आई लेट मी क्रिएट अ डेट फिल्टर फर्स्ट। देखो क्या डेट फिल्टर मुझे कनेक्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई डो नॉट वांट टू सी इंडिविजुअल डेट वाइज डेटा। तो आई गो बैक, मैं एनालाइज पे जाऊंगा, मैं इस बार अगेन स्लाइसर लूंगा। मुझे रीजन वाइज डेटा जानने की बहुत एक इच्छा है कि मुझे रीजन वाइज हमेशा डेटा पता चलता रहे। और जब मैं रीजन वाइज जाता हूं तो मैं इसको यहां सेटल कर देता हूं अभी के लिए। और मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब आप इसके यहां पर ले जाएं तो इसके कॉलम 2 कर दें और ये थोड़ा सा छोटा कर लें और इसको हल्का वाइड कर लें, ठीक है। एंड अगेन मैं एक स्लाइसर डालूंगा, यहां पर क्लिक करूंगा, एनालाइज पे जाऊंगा, इंसर्ट अ स्लाइसर। क्या मुझे सेल्स पर्सन वाइज डेटा पता चल रहा है? पता चल रहा है। क्या मुझे आउटलेट वाइज डेटा पता चल रहा है? यस, पता चल रहा है। रीजन वाइज मुझे अब पता चलने लग जाएगा। क्या मुझे सेल्स वाइज जानना चाहिए? कभी नहीं जानना चाहिए। तो आई कैन सी कि मेरे पास ये 4 तरह के मैं फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ और इनको मैं विजुलाइज कर सकता हूँ डेटा के लिए। तो जो लास्ट मैंने क्रिएट किया, मैं इसके ऑप्शन में जाता हूँ, फिल्टर जो रिपोर्ट कनेक्शंस हैं इसको इस्टेब्लिश करता हूँ सभी पाइवट टेबल्स के लिए, ताकि मेरा सिंगल फिल्टर सभी पे काम करे। अब मैंने ये कर दिया। आज मुझे बात करनी है ईस्ट के डेटा पे। देखो ईस्ट का डेटा 211075 है, यहाँ पे पता चल रहा है, बट आई नीड टू ओनली सी द डिफरेंसेस फॉर ईस्ट का डेटा। मतलब ईस्ट रीजन का डेटा मैंने क्लिक किया,
नाउ ईस्ट रीजन का डेटा जो टोटलिटी है वो तो उतना ही रहेगा, चाहे वो आइटम वाइज लो, चाहे वो प्रोडक्ट वाइज लो, चाहे वो सेल्स पर्सन वाइज लो। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, शो वैल्यू एज नो कैलकुलेशन कर दूंगा, देन आई कैन सी वो किस तरह से वैल्यू बन रही है। और इसकी फॉर्मेटिंग जो है बच्चे, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल्स पे जाएं, करेंसी ले लें, यहाँ से डॉलर ले लें आप, तो आप ये डॉलर क्रिएट कर पाते हैं। सेल्स पर्सन वाइज भी वही टोटलिटी आती है। और अगर मैं चाहूँ आना ने कितना सेल्स किया था ईस्ट में, तो आई कैन सी ईस्ट रीजन में आना ने जितना सेल्स किया वो ये वैल्यू है। मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे भी कैंसिल करता हूँ। सो अभी हुआ क्या था, अभी ये हुआ था कि जो मेरा डेटा है, जो एक्चुअली में मैंने बनाया, वो मैंने इस तरह से बनाया, बट आई वॉन्ट टू सी अ न्यू शीट। मैंने न्यू शीट एंटर करने के लिए राइट क्लिक किया, एक वर्कशीट बनाया, मैं इस पे विजुअल लिख देता हूँ, विजुअल रिपोर्ट, मैं इस पे विजुअल लिखता हूँ। तो आई कैन क्लिक हेयर हेयर, मैं वन बाय वन करता हूँ। पहले मैं इसको कट करता हूँ, इसको यहाँ मूव करा देता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी क्लिक करता हूँ, इसको भी क्लिक करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, क्या कट करता हूँ, यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। एंड थोड़ा मैं इस पे और इस पे विजुअल फिल्टर डाला है मैंने, मतलब विजुअल चार्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मैं थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इनपुट्स डाले और ये चार्ट को थोड़ा ऐसे कर दिया। ठीक है, और मैंने एक चार्ट नहीं बनाया जो कि आउटलाइन वर्सेस ये था, मैं एनालाइज पे गया, मैं पाइवट रिकमेंडेड चार्ट पे गया, मैं लाइन चार्ट कॉलम चार्ट ही बना लेता हूँ अभी के लिए। कॉलम चार्ट क्रिएट करता हूँ, इसको यहाँ से कट करता हूँ, एक्सेल शीट विजुअल रिपोर्ट पे जाता हूँ, यहाँ जाके पेस्ट करता हूँ और इसके यहाँ जाके पेस्ट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यू को थोड़ा और छोटा कर दूँ और यहाँ पे चले जाऊँ। ठीक है, और अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और जितने भी मेरे स्लाइसर्स थे ना, मैं यहाँ से ये वाले स्लाइसर्स को सबको कंट्रोल एक्स करता हूँ, विजुअल में जाता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और ये वन बाय वन आ गए। और यहाँ मैंने इसको कट किया, यहाँ मैं जाता हूँ, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, इसको मैं इसके साथ रख लेता हूँ, इसको मैं इसके साथ रख लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ हम इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं जस्ट एक जल्दी जल्दी करके बता रहा हूँ। और मैंने ये इसको थोड़ा इधर अलाइन किया ताकि ये वाला डिस्टेंस भी इसको दिख जाए। एंड देन इसको भी मैंने थोड़ा सा इधर एनालाइज किया। मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा फिर से वही करता हूँ कि मैं इस पर फिल कर देता हूँ। इस बार इस पर फिल जो लेता हूँ, थीम कलर मैं डार्क ब्लू ले लेता हूँ। डार्क ब्लू लेकर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, डार्क ब्लू के साथ मैं ब्लैक का एक विजुअल सेल्स रिपोर्ट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और इसको ओके करने के बाद जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, इसको मैं ड्रैग, ओ सॉरी, मैं इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर मैं पेश कर देता हूँ। अगर ड्रैग नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। ये मैंने ज़रा एडजस्ट किया इस तरह से। और इसको जब मैं करता हूँ तो इन सब पे मैं क्लिक करता हूँ। मैंने आपको ये बता रखा है कि मैं एक एक ऑप्शन करके स्लाइसर को कैसे ब्यूटीफुल बना सकता हूँ। स्लाइसर को मैं थोड़ा सा फॉर्मेट करता हूँ, मुझे थोड़ा डार्क कलर पसंद है स्लाइसर में, तो मैं इसको उस तरह से अलाइन करता हूँ। ये मैंने किया, इसमें और डार्क आ सकता है, यस ये वाला डार्क आ सकता है। एंड देन मैं उसके बाद आपको हमेशा से कहता हूँ व्यू पे जाएं और आप क्या करें, ग्रिड लाइंस, हेडिंग, फॉर्मूला बार सब हटा दें। ठीक है, और यहाँ पर जाएं और इसके ऑप्शन में चेक करें 6.43, 6.43, यहाँ पे जाएं, इसको 6.43 करते हैं, 6.43, इस पे जाएं, यहाँ पे जाएं, 6.43 कर दें। अब सवाल ये है कि इसको आप इसके साथ अलाइन कर देंगे। ठीक है,
अब आपने अलाइन कर दिया और इसके पीछे एक और फिल्टर है, तो पीछे वाले को डिलीट कर देते हैं और आगे वाले को इसके आगे ले आते हैं। ठीक है, अभी चार्ट्स को ऐसे ही छोड़ा है हमने, डेकोरेटिवली चार्ट्स कैसे डिजाइन करेंगे ये बाद में बताएंगे। तो अब एनालाइज करना चलते हैं विजुअल के थ्रू। मुझे ऑनलाइन आउटलेट जो हो, ऑनलाइन हो, उसका सेल्स जानना है। तो यहाँ पे देखो सबका ईस्ट वाइज, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, ये मेरे को पता चला। थोड़ा सा और ब्यूटिफिकेशन करते हैं इसका। यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फिल पे जाते हैं, थोड़ा डार्क ब्लू ले लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फिल पे क्लिक करते हैं, थोड़ा डार्क ब्लू ले लेते हैं और अब हल्का जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फैब का डेटा देख सकता हूँ। जैसे ही मैं फैब पे क्लिक करता हूँ, माई ऑल चार्ट्स विल चेंज। ठीक है, मुझे अगर ये फिल्टर कैंसिल करना है तो यहाँ पे क्लियर फिल्टर करना होगा। अगर आप ध्यान से देखें, मैं फिल्टर लगाता हूँ और यहाँ पे क्या लिखा आता है, ऑल्ट सी, यानी कि मैं ऑल्ट सी दबाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करके ऑल्ट सी दबाऊंगा तो मेरा डेटा जो है वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि मेरा फिल्टर्स हट जाएंगे। ये एक थोड़ा सा आश्चर्यचकित था कि इस डेटा के अंदर 25% मार्क पर ही डिविजन्स आ रही थी, तो हमने ये चेक किया। इस तरह से भी इस डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर रीनेम करके इसको डेटा डैशबोर्ड कह सकते हैं। कहने को क्या है बेटे। और काफ़ी टाइम से मैं ये प्रोसेस कर रहा था कि मैं पाइवट को जब हटाना होता था तो मैं उसको मूव टू न्यू शीट करके डिलीट शीट कर रहा था। बट आज एक नया पॉइंट सिखाना चाहता हूँ, हाउ टू डिलीट अ पाइवट और हाउ टू कॉपी अ पाइवट फर्स्ट। पहले देखो मैंने पाइवट कॉपी की, यहाँ से पूरा सिलेक्ट किया एंड देन मैं यहाँ गया, मैंने पेस्ट कर दी। तो यहाँ पर तो पाइवट रहेगी लेकिन यहाँ पर भी क्रिएट हो जाएगी। तो आई कैन अवॉइड 3 और 4 स्टेप, जिसमें मैं इंसर्ट, डेटा सिलेक्शन, तो ऑलरेडी डेटा सिलेक्टेड है। यहाँ पे क्लिक करूंगा, एनालाइज पे जाऊंगा, फील्ड लिस्ट को हाईलाइट कर लूंगा। नाउ आई नीड टू सी कॉलम वाइज, तो आई क्रिएट अ न्यू पाइवट जिसमें मैं प्रोडक्ट को इधर देखता हूँ और नीचे रोज में मैं अपने स्टोर्स को देखता हूँ और ग्रैंड टोटल इस तरह से देखता हूँ। अगेन मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और इसके नीचे जाके पेस्ट करता हूँ, सेम पाइवट आ जाएगा। इस दफ़े मैं प्रोडक्ट हटा देता हूँ, इस बार मैं सेल्स पर्सन वाइज लेता हूँ। ठीक है, देखो सेल्स पर्सन वाइज लिया। अगेन मैंने इसको कॉपी किया, इसके यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, इस बार मैं प्रोडक्ट को फिर हटा देता हूँ, इस बार मैं रीजन वाइज लेता हूँ, इस बार रीजन को मैं कॉलम में ले लेता हूँ। तो इस टाइप से मेरी पाइवट्स आने लगी, इस टाइप से मेरा डेटा रिप्रेजेंटेशन आने लगा और मैं कंट्रोल एस करके इसको सेव करता हूँ। एक चीज़ और, दोबारा मैं इसका पाइवट बनाता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से। इस बार मैं इसके नीचे जाता हूँ, मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। आई वॉन्ट टू सी रीजन हेयर, आई वॉन्ट टू सी प्रोडक्ट नाउ। तो प्रोडक्ट वाइज रीजन पे मैं फिल्टर देना चाहता हूँ। इस बार फिल्टर नहीं दे सकते क्योंकि ऊपर जा रहा है, मैं कैंसिल करता हूँ, मैं कट करता हूँ, मैं थोड़ा नीचे आके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं कट किया, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैंने वैसे क्यों किया। पहले मैं इस बार आउटलेट हटा देता हूँ, प्रोडक्ट ले लेता हूँ और रीजन का फिल्टर में डाल देता हूँ। जब मैं डालता हूँ तो क्या करता है ये, एक्चुअली में ये एक रो जो है वो छोड़ देता है, उसके ऊपर जाके रीजन में फिल्टर लगाना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो माई डेटा वाइज जो डैशबोर्ड है वो इस तरह से निकल के आएगा कि एवरीथिंग आई हैव डिवाइडेड। सो मैं ये बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में क्यों मैंने किया है, किस तरह से एनालिसिस हो रही है ये। और ये तो मैं देख ही रहा हूँ। रही बात विजुअल पे, चलते हैं दोबारा। इस पे गया तो मुझे दिखा कि ये पाइवट से कनेक्टेड था इधर से। ठीक है, अभी के लिए मैंने ये बताया आपको कि मैं 3 स्टेप में ही बनाना चाहता हूँ हमेशा अपनी रिपोर्टिंग को। पहले तो रॉ डेटा, उस रॉ डेटा को मैंने कन्वर्ट किया टेबल में, टेबल से मैंने उसको पाइवट में कन्वर्ट किया, पाइवट का डेटा। पाइवट से मैं पाइवट चार्ट्स पे जाता हूँ, तो मैं एक उसका विजुअल यहाँ दिखाता हूँ। जब भी मैं विजुअल दिखाऊंगा उसके, तो मैं हमेशा ये प्रेफर करूँगा जिस भी, देखो यहाँ मैं गया था तो मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था ना मैंने, रीजन, प्रोडक्ट, आउटलेट।
अब ध्यान से नोटिस करोगे आप, तो मैं इन्हीं 4 कंडीशंस पर स्लाइसिंग डाइसिंग ऑफ द डेटा कर रहा हूँ डेटा एनालिसिस के लिए। मैं अलग अलग मेथड्स के थ्रू डेटा को वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि उसमें कितना था, इसमें कितना था, उसने कितना किया, इसने कितना किया। और रीजन प्रोडक्ट देखो, रीजन प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे नहीं लगाया है, यहाँ पर लगा सकते हैं। देखो प्रोडक्ट पे अगर हम यहीं पे क्लिक करें और यहाँ पे जाएं, एनालाइज पे जाएं, क्या हमने प्रोडक्ट कहाँ लिया है? प्रोडक्ट यहाँ लिया है। एनालाइज पे जाएं, स्लाइसर पे जाएं, प्रोडक्ट पे क्लिक कर दें, ओके कर दें, तो वी कैन सी यहाँ से इसको कट करें और विजुअल में जाके इसको यहाँ पेस्ट कर दें ज़रा यहाँ पे। और इसके बाद इसके ऑप्शंस में जाएं, इसकी रिपोर्ट कनेक्शन करके सभी के साथ, सभी पाइवट के साथ इसका कनेक्शन बिठा दें यहाँ पे हम सभी के साथ, और इसको ओके कर दें। और इसके फॉर्मेट्स को मैंने आपको चेंज करना बताया था, आप उसमें वहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद मैं इसको नीचे से खींच के ऊपर ले आया, एंड देन आई कैन सी मेरे वो 4 कॉलम्स का मैं डेटा इस तरह से फिल्टर करूँगा, इस तरह से स्लाइसिंग करूँगा इस बार, कि मैं आइटम 1 देखना चाहता हूँ। वंस आई क्लिक आइटम 1, तो सारा डेटा आइटम 1 के हिसाब से निकल के आ गया। आई वॉन्ट टू सी द आउटलेट वाइज, कि अब आउटलेट में कितना गया था, आउटलेट के हिसाब से आ गया। आई वॉन्ट टू सी द सेल्स पर्सन वाइज, तो सेल्स पर्सन वाइज आ गया। और मेरे को सिर्फ नॉर्थ का देखना है, तो नॉर्थ का निकल के आ गया। तो दिस वे आई कैन क्रिएट माई स्टफ। मैं इस तरह से मेरे स्टफ्स को क्रिएट करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको फिल्टर क्लियर कर सकता हूँ, तो मैं बैक टू द ओरिजिनल डेटा में पहुँच जाऊँगा भाई। इसके बाद कुछ नहीं रहता है आपका। इसके बाद अब बस आप बेस्ट हो। इसके बाद मतलब आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, अगर आपको ये एक्सेल में आने लगा है तो। क्योंकि कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस में आप क्या सीखोगे? कॉम्प्लेक्स डेटा का एनालिसिस किस तरह से करते हैं, ऑप्शंस, कलराइजेशन, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग तो अपने हिसाब से एन नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है। एन नंबर ऑफ वेज हैं फॉर्मेटिंग के। और बच्चे यहाँ पे कुछ बातें और जो मैं बता रहा था, कि एक ये पाइवट मैंने लगाई, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। मैं एक्चुअली में क्या कर रहा था, हर बार इसको आपको बता रहा था, आप इस पर क्लिक करें, एनालाइज पे क्लिक करें, सिलेक्ट पे जाएं, एंटायर पाइवट सिलेक्ट करें, मूव पाइवट कर दें, न्यू शीट पे करें, ओके करें। न्यू शीट पे आने के बाद इसको राइट क्लिक करें, डिलीट करें, राइट। एज अ एक्सेल डेटा इंजीनियर, you are not supposed to do a long steps, but in the starting I have to explain everything, ठीक है। so I will create again, I'll create, copy this, I'll put here। मैंने यहाँ डाला इसको, मैंने आपको यहाँ क्लिक करना बताया। 2 तरीके हैं, यहाँ एनालाइज पे जाएं, यहाँ क्लियर लिखा है, क्लियर ऑल कर दें। देखो यहाँ पे गए, क्लियर, क्लियर ऑल। The pivot report is based on the same data as at least one another pivot report. Clearing the pivot report will remove the following from the pivot report. This. आपने क्लियर किया, बट ना ये जाता नहीं है यहाँ से, ये तो निकल के रह जाता है, ठीक है। जब आप यहाँ करेंगे, क्लियर ऑल करेंगे, तो भी ये जा नहीं रहा है, तब आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है। तो आप फिर से एनालाइज करते हैं, सिलेक्ट करते, मूव पाइवट करते हैं, एग्जिस्ट न्यू लोकेशन, ओके, राइट क्लिक, देन डिलीट। ये स्टेप लेना क्या सही था? नहीं ना। फिर मैं दोबारा बताता हूँ, इसको कॉपी कीजिए, समझना भाई मैं क्या कह रहा हूँ। इस बार इसको यहाँ पे जाएं, क्लियर ऑल कर दें, दैट्स ऑल। माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज क्लियर ऑल। जैसे ही मैं क्लियर ऑल करता हूँ, तो मेरा वहाँ पे पाइवट शाइवट सब हट जाता है ठीक है, और रह जाता है सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन। और तो आई कैन अवॉइड 3 स्टेप्स जस्ट बाय यूजिंग दिस। तो मैं यही बताना चाह रहा था आपको, कि मैं कुछ ऑप्शंस जो मैंने उस अपनी सीरीज़ में छोड़े थे, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन वहाँ नहीं था यार। आप एक बात बताऊँ आपको मैं, सही यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों का। अगर आप वो नहीं समझ रहे, तो आप किसी गलत प्रोसेस पे गलत चीज़ें मारते रहेंगे, और आपका डेटा हो जाएगा ख़राब। आप बेखामा में स्टेप बढ़ाने लग जाएंगे, जो आपको नहीं करना है। मुझे ये रिपोर्ट बहुत अच्छी लगी, ठीक है। बेसिकली अभी आपकी स्टार्टिंग है, आपको इतना बनाना आ जाएगा, आपके लिए बेस्ट है। इसके अंदर हम एडवांस में जाएंगे कि हम इसको कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। ये देखो मैं एक साथ इसको मूव कर पा रहा हूँ। मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूँ, मैं यहाँ पर रुका। मुझे इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, बिकॉज ये जो डिज़ाइन है
एक्चुअल में मुझे इसको कुछ चेंज कलर करके ब्लूइश में ही रखना है। तो दिस वे इट्स इन सिंगल फॉर्मेट, ब्लू कलर का डिज़ाइन है, हमने टेम्पलेट चुना, ब्लू के अंदर रखेंगे और ब्लू की वेरिएशन में ही पूरा हमने विजुअल रिपोर्ट दिया। और मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो ब्लू है, ये वाला ब्लू जो बैकग्राउंड वाला ब्लू है, ये अब कुछ डार्क ब्लू ना हो के लाइट ब्लू सा ही हो जाए तो बेटर हो जाए। और ये तो हमने बनाया ही, कंट्रोल एस करके हमने इसको सेव कर लिया। इसमें कोई दो राय, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, संदेह की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने ये यहाँ क्यों बनाया, देखो इसको इस तरह से भी कर सकते थे, कंट्रोल एक्स किया, इसके नीचे जाके पेस्ट किया, यहाँ से मैंने देखो 2-3 तरीके हैं, कट किया और इसको इस तरह से बना दिया। इसको जब बनाया तो यहाँ पे एक स्पेस है, फील्ड लिस्ट मैंने हटानी है तो डिज़ाइन कहाँ जाना होगा फील्ड लिस्ट हटाने के लिए, बेसिकली तो पाइवट में जाना होता है हमें, बट ये टूल्स खुल के आ रहे हैं किसके, मुझे क्या करना है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं इसको यहीं रखता हूँ, इसको थोड़ा एडजस्ट करना चाह रहा हूँ मैं, तो एक्चुअली मैंने कॉपी कर दिया था। और देखो एक तरीका ये भी है कि आप अपनी फिल्टर्स को ऊपर रख लो, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी सितंबर डेटा 2015, ये देखो 2015 है, सितंबर का डेटा देखना है, मैंने कोई डेटा मिला ही नहीं मुझे, अगस्त का डेटा देखना नहीं मिला, जनवरी का देखना है, डेटा मिला है, डेटा है तो मिलेगा, फेब का मिला, कैंसिल आउट किया, फिल्टर क्लियर किया, 2016 की तरफ बढ़ा, 17 की तरफ, दिसंबर में डेटा नहीं मिला, अगस्त में है, जनवरी में है, मई में है, डेटा नहीं मिला। क्या एक्चुअली में डेटा नहीं होगा तो नहीं मिला, क्योंकि ये जो फिल्टर है ये आप तो बनाते ही, जो टाइमलाइन सीरीज है ये तो हमेशा 100% श्योर है कि ये कभी एरर नहीं करेगा, क्योंकि आपकी डेट उठाता है ना ये वहाँ से। ईस्ट पे गए, ईस्ट का डेटा हमने देखा, ईस्ट का देखा तो इस वाले चार्ट में सिर्फ ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ईस्ट के अंदर आइटम वाइज देखें तो इस तरह से हो रहा है, ठीक है। टोटलिटी देखें सेल्स वाइज तो इस तरह से हो रहा है, और स्टोर्स वाइज देखें तो इस तरह से हो रहा है। सो ये समझ में आया, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं आपको ये बता चुका हूँ, ये वाली पिवट बताई थी मैंने, ये जो आप देख रहे हैं ये एन नंबर ऑफ डेटा, कितना नंबर ऑफ डेटा है ये पता है आपको, 3460 लाइन्स हैं ये रोज, आप ये नहीं देख सकते यार, इट इज हार्डली, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू रीड 3460 रोज एंड देन मेक एन एनालिसिस कि भाई इसका इससे इतना क्या है, इसका इतना क्या है। दैट इज वाई देर इज अ एजुकेशन कॉल्ड कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस, जिसको हमने पढ़ा। और कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस में अब जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे बच्चे देखना, इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ। अभी तक हम सम पे खेल रहे थे, अब थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ, इसके यहाँ जाता हूँ और इसके बाद एनालाइज में जाता हूँ, एनालाइज के बाद इसकी फील्ड लिस्ट चेक करता हूँ, सम की जगह इस बार बच्चे मैं इसका एवरेज ले लेता हूँ। सो आई कैन कैलकुलेट एवरेज सेल्स। देखो बच्चे, अगर मैं एवरेज सेल्स की बात करूँ तो ये मैंने कैलकुलेट कर ली, एवरेज सेल कैलकुलेट करने के बाद मैं दोबारा इसमें जाता हूँ, काउंट ऑफ सेल्स भी कर सकते हैं ना बच्चे, काउंट ऑफ सेल्स भी तो कर सकते हैं, वैल्यू काउंट ऑफ सेल्स, काउंट ऑफ सेल्स में ये वैल्यू जो नंबर फॉर्मेट है, ठीक है, ये जर्नल में चला जाएगा क्योंकि काउंटिंग है, तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं मेरे डेटा पे, ठीक है। ये ग्रैंड टोटल जो नंबर ऑफ रोज का ग्रैंड टोटल है ये है, और उसकी डिविजिबिलिटी जो है, स्टोर्स में इतने रोज हैं, ऑनलाइन में इतने, फोन में इतने, इस टाइप से बता रहा है। दोबारा मैं करता हूँ, कॉपी किया, मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ बच्चे, इस बार मैं मैक्सिमम और मिनिमम भी तो देख सकता हूँ, मैक्सिमम और मैक्सिमम देखा मैंने यहाँ पे। तो स्टोर में मैक्सिमम सेल थी 840 800 की, फ़ोन जो था आउटलेट का 3000 उसमें मैक्सिमम सेल्स थी, मैक्सिमम और इन तीनों का मैक्सिमम 3000 है जहाँ निकल के आ रहा है। सेम वेज आई कैन गो हेयर, आई कैन क्लिक ऑन वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, आई कैन क्लिक ऑन मिनिमम, मैंने मिनिमम पे क्लिक किया तो जितने भी मिनिमम थे उन सबका $44 है, ये भी समझ में आ गया।
वैल्यू फील्ड सेटिंग में गया, काउंट नंबर्स पे किया तो डिस्टिंक्ट काउंट आया, उतनी वैल्यू आई 3458, है ना, तो कोई फर्क पड़ा नहीं, ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए। और इस दफे मैं क्या चाहता हूं, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालनी है, मुझे ये सब नहीं करना है फिलहाल। आ, तो मैं सम पे रहता हूं अभी के लिए, और राइट क्लिक करके शो, देखो यहां से भी मैं कर सकता था शो वैल्यू एज, और यहां से भी मैं कर सकता हूं वैल्यू फील्ड सेटिंग शो वैल्यू एज। नो कैलकुलेशन की जगह मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा, ठीक है। रनिंग टोटल मैं कर दूंगा तो ओके कर दूंगा। रनिंग टोटल में देखो ये वैल्यू है, आप समझोगे रनिंग टोटल फिर कभी, कि रनिंग टोटल क्यूमुलेटिव टोटल है एक तरह से। इसको हमने यहीं तक करा। उस छोटे से डेटा से 4000 सेट के डेटा से हमने इतना इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो आप ये सोचो जब आप प्रैक्टिकल डेटा जो कि थाउजेंड्स ऑफ रोज कॉलम में आएगा, उस डेटा से आप क्या क्या कर सकते होगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक पूरा देखा होगा। अगर आपने देखा है तो हमेशा मैं यही कहता हूँ, जय हिंद लिखें जब आप पूरा वीडियो को देख लें। हमारे देश के आप युवा पीढ़ी हैं, और इसमें हमें आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, जो चीज़ों को कंसेप्चुअली समझ के परफॉर्म करना चाहते हैं एंड देन दे वांट टू ग्रो इन देयर लाइफ। इसी के साथ मैं आकाश खन्ना एक बार फिर आप सभी खूबसूरत लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, और अगली मुलाकात करूँगा नेक्स्ट डेटा में, जो कि हमारा डेटा इस टाइप का है, इसी टाइप का डेटा है, एक इस टाइप का डेटा है, तो दो डेटा हमारे रह जाएंगे। उसमें भी हम ये 3 स्टेप प्रोसेस करेंगे इस बार, कि हाउ वी डू दैट 3 स्टेप प्रोसेस। तो इसी के साथ अलविदा, अगली मुलाकात जल्द होगी।